हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं कि अपनी परेशानी से ज्यादा दूसरों की खुशी में दुखी होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं हरिओम शाह। चलिए एक छोटी सी कहानी एक राजा की। राजा बहुत अच्छा आदमी था। प्रत्येक दिन भंडारा करवाता था, 10 आदमी 100 आदमी को भोजन खिलाता था प्रत्येक दिन। एक दिन बड़ी भारी पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हुआ। एक बार बावर्ची ने खाना बनाकर ऐसे ही छोड़ दी, उसको तोपा नहीं। अब सर्प आई और उसने बिख छोड़ दी। उस खाने को जितने आदमी ने खाया था वो सब से सब मर गए। अब राजा क्या सोचा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़का पाप हो गया। अब इस हम राज में रहेंगे नहीं, इस राज को छोड़कर हम चला जाएंगे। चलने लगा और सुबह ही घर से निकल गया। जंगल का रास्ता था, शाम हो गया, रात होने वाली थी। गया एक गांव में गया तो देखा कि प्रतिछाले में 10 आदमी बैठकर वहीं पर बातचीत कर रहे। वहां पर जाकर पूछा कि कोई यहाँ भक्तमान आदमी नहीं, हमको एक रात रहना है, उसके बाद सुबह ही घर से निकल जाना है। रात हो गई, शाम हो गई। उस जगह पर जितने आदमी बैठे थे वो बोला कि हाँ है एक आदमी, भाई बहन घर में एक रहते हैं, वहां पर बहुत पूजा पाठ करती है, वो बहुत बहुत मानदान आपको करेगी, ऐसे बोले। उसके बाद उसके घर गया और पूछा कि हमको एक रात यहाँ रहना है, कल सुबह ही निकल जाएंगे। शाम हो गई है, अब जाए तो जाएगा। वो दोनों भाई बहन था, वो बोला कि ठीक है राजा, ये कोई मुश्किल नहीं है। रात को खाना बनाया, खिलाया, रहने के लिए बिस्तर दिया। सुबह हुआ और सुबह के टाइम जो भाई बहन थे, वो बहन जो था वो ध्यान करने लगी, प्रभु को ध्यान करने लगी। प्रत्येक दिन करती थी, पर उस दिन थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। भाई आया, भाई ने उसको बोला कि बहन, दरवाजे पर कुटुंब आया हुआ है, मुसाफिर आए हुए हैं, और तुम इतने देर जाप करोगी तो उन लोगों को खाना कैसे खिलाओगी, जल्दी करो। और उसके बाद बहन ने बोला कि भैया, आज हम बहुत अद्भुत कहानी देख रहे हैं कि एक राज में एक राजा था, वो प्रत्येक दिन 100 आदमी को खाना खिलाता, भूखे को खाना खिलाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि सांप बिख छोड़ दी और 100 के 100 आदमी मर गई। वो आदमी राजा घर से निकल गई। ऐसा बात हुआ जब वहीं पर राजा था, राजा ने सोचा कि ये तो मेरा ही बात, इसको मालूम कैसे हो गया। फिर राजा जाकर उस बच्ची से पूछी, बहन से पूछी कि उसमें पाप किसका था, पाप किसने किया। वो राजा खिला रहा था, उसने पाप किया कि बावर्ची ने पाप किया कि खाने वाले ने पाप किया। तो बहन ने बोला कि हम तो देख ही रहे थे कि भैया आकर हमको उठा दिया, कल सुबह फिर देखेंगे। और राजा सुबह ही निकलने वाला था उसी दिन, जैसे तैसे कर रह गए। बोलने लगे कि हम कल निकलेंगे, समस्या बताने लगे। और भाई बहन बोला कि ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। अब रहने लगी, एक दिन रहने लगा। उसके बाद जो 10 आदमी वहां पर बैठा था वो गलत सोचने लगा कि देखो, ये मुसाफिर ऐसा बोलता था कि कल सुबह निकल जाएंगे, शाम हो गई, रात तक ही रहना है। एक ही घर में कोई नहीं है, एक भाई है, एक बहन है। गलत नीति से उसको देखने लगा। फिर रात हुई, सुबह हुई। अब राजा को मन में क्या हो रहा था कि कब सुबह होगा कि वो बात हम पूछेंगे कि पाप किसने किया। सुबह हुई और राजा ने जाकर पूछा कि बेटी बताई नहीं कि वो पाप किसने किया। पाप तो राजा ने किया था, और उसका पाप, वो प्रतिशाले में 10 आदमी बैठा था, वो पाप उसने ले लिया। देखिए, कभी भी किसी को बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। तो इस वीडियो से क्या शिक्षा मिला, कमेंट करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।